नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने का भारत का संदेश लेकर 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रमुख साझेदार देशों के दौरे पर जाएंगे, जिनमें से 4 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व सत्तारूढ़ दलों के नेता करेंगे, जबकि 3 की अगुवाई विपक्षी दलों के नेताओं के हाथों में होगी। सरकार ने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने के लिए जिन नेताओं का चयन किया है, उनमें सत्तारूढ़ दल के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और जनता दल यूनाइटेड के संजय झा शामिल हैं, तथा विपक्षी दलों से कांग्रेस के शशि थरूर, डीएमके के कनिजी मोजी, एनसीपी एससी की सुप्रिया शुले शामिल हैं। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद को प्रायोजित करने का लंबा इतिहास है और यह देश मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ओवैसी ने कहा कि सरकार द्वारा कई देशों के दौरे पर भेजे जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक के सदस्य के तौर पर यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उनके संदेश का मूल मंत्र होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में अमेरिकी सेना द्वारा ओसामा बिन लादेन को ढेर किए जाने के बीच समानताएं हैं। उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमलों को भारत द्वारा अब तक का सबसे बड़ा सीमा पार हमला बताया और 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों का भी जिक्र किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान से बातचीत करना और उन्हें पूर्ण युद्ध के कगार से वापस लाना उनकी इतनी बड़ी सफलता है कि उसका उचित श्रेय उन्हें कभी नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच नफरत बहुत है और तनाव उस स्तर पर पहुंच गया था जहां अगला चरण संभवतः परमाणु इस्तेमाल हो सकता था। हरियाणा के कैथल में एक गांव के निवासी को हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को कथित तौर पर सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान कैथल के मस्तगढ़ चीका गांव के निवासी देवेंद्र के रूप में हुई है। दूसरी ओर हरियाणा के ही हिसार निवासी हरीश कुमार की बेटी ज्योति रानी से पाकिस्तान को कथित तौर पर जानकारी देने के आरोप में पूछताछ की गई है। उसके बाद गिरफ्तार भी किया गया है। ज्योति रानी यूट्यूब पर वीडियो बनाया करती थी और ट्रैवल ब्लॉगर थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत को शांतिपूर्ण पड़ोसियों की तरह बातचीत की मेज पर बैठकर कश्मीर सहित अपने लंबित मुद्दों को सुलझाना चाहिए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पाकिस्तान के सैन्य हलकों में गूंज रही है, जो भारतीय सशस्त्र बलों की अद्वितीय सटीकता और रणनीतिक सैन्य कौशल को दर्शाता है। ऑपरेशन की सफलता ने पाकिस्तान के नेतृत्व को आश्चर्यचकित कर दिया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी स्वीकार किया है कि नूर खान एयरबेस पर भारत ने हमला किया था। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने उन्हें हमलों के बारे में सूचित करने के लिए लगभग 2:30 बजे फ़ोन किया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि पर्यटन क्षेत्र बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और प्रशासन अब सुरक्षित एवं दुर्घटना मुक्त अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गर्मी के मौसम में हमारे यहाँ मुश्किल से ही कोई पर्यटक आ रहा है। अब हम अमरनाथ यात्रा पर अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई एयरपोर्ट से आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के स्लीपर सेल के कथित तौर पर सदस्य 2 भगोड़ों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों महाराष्ट्र के पुणे में आईईडी बनाने और उनके परीक्षण से जुड़े 2023 के एक मामले में वांछित थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के वास्ते केंद्र से सहायता मांगने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार इलाके में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों को भी इसका नुकसान हुआ है उन्हें फिर से पुनर्वास के लिए सहायता दी जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।